भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। छत्तीसगढ़ की बिजली व्यवस्था पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। ट्रिपिंग, कटौती और बढ़ते बिल को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है। अंबिकापुर में कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला और चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस आंदोलन के लिए मजबूर होगी। प्रदेश में लगातार बिजली कटौती से जनता परेशान है। किसान से लेकर कारोबारी तक हर वर्ग बिजली संकट से जूझ रहा। अब कांग्रेस ने इससे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरा है। राकेश गुप्ता ने बिजली बिल हाफ की वादा करने वाली सरकार पर डबल बिल और आधी सप्लाई देने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि बिजली संकट के नाम पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सस्ती बिजली के वादे तो खूब हुए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब देखना होगा कि बिजली संकट पर सरकार क्या जवाब देती है, लेकिन फिलहाल जनता परेशान है और कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में उतर चुकी है। पैकरा जी को जिला महिला कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बनाया गया है। और उसे बंद करके 100 यूनिट तक का कर दिया है। 100 यूनिट से अब तक जरा सा भी ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा बिजली बिल देना पड़ेगा। एक तानाशाहीपूर्ण प्रदेश के बीजेपी के सरकार के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं 400 यूनिट बिजली बिल हाफ की योजना जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने 2019 से चालू की थी, उसे शायद सरकार ने अभी बाय बाय कर दिया और लगभग बंद के बराबर कर दिया। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आपके माध्यम से आम जनों तक वास्तविकता को पहुंचा रहे हैं कि उपभोक्ताओं को बरगलाने के लिए, उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए जो आंकड़े सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों को बिजली अब मुफ्त मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा है 50 लाख के आसपास उपभोक्ता हैं और 1 लाख का टारगेट है। फरवरी 2024 से अभी तक में वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। और ज़िले की जहाँ तक बात करेंगे तो वहाँ अभी 250 से 300 ही सोलर यूनिट लग पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पे प्रश्न चिन्ह है। राज्य के हमारे सभी बड़े नेता जो बात सब्सिडी को लेकर के कह रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में किसी एक उपभोक्ता को भी राज्य सरकार ने आज दिवस तक कोई सब्सिडी दी क्या? अगर दी है तो उसको सार्वजनिक करें, हम लोग अपना उसको सुधार करेंगे। लेकिन हमारी जानकारी में है कि किसी को सब्सिडी नहीं मिली है। वास्तविकता से परे की बात है। लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है और तथ्य यह तय हो गया कि बिजली छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट की बात भी महंगी हो गई। एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा, बिजली का इन्होंने रेट बढ़ाया, लेकिन पूरे प्रदेश में, जिले में हम लोग देख रहे हैं कहीं कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। जो आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी ने अपने ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल में जिन योजनाओं का श्री गणेश किया था, चाहे नर्मदा पारा का सब स्टेशन की बात हो, चाहे अंबिकापुर शहर में 3 सब स्टेशन की बात हो, चाहे और बहुत सी योजनाएं थी उनकी बात हो, मिड स्पान पोल की बात हो, लेकिन सारी योजनाएं अभी रुकी हुई हैं। बिजली इन्होंने दर भी बढ़ा दिया, एक योजना अभी नई चालू भी नहीं हुई है। और संभाग के लोगों की तरफ से, चूँकि अब ये पीएम सूर्य घर योजना की तरफ लोगों को जोड़ रहे हैं, कुसुम योजना की तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अव्यवहारिक होने के कारण लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। फिर भी जब इस तरीके के दावे वर्तमान सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा पूरे संभाग के लोगों की तरफ से, अंबिकापुर शहर के लोगों की तरफ से, उदयपुर ब्लॉक के लोगों की तरफ से, सनातन को जो लोग मानते हैं उनके तरफ से, कि अब रामगढ़ का पहाड़ किसके लिए खोदने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ 6 लाख से अधिक पेड़, बहुत पुराने पेड़ कटेंगे और हमारा जो रामगढ़ का जो अस्तित्व है, जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, अब कोयले की क्या ज़रूरत पड़ रही है और किसके लिए वो कोयला खोदा जाएगा, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। डिजिटल मीटर को चेंज करके जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं उसमें भी लोगों की बहुत भ्रांतियाँ हैं और उनको लेकर के भी ये चीज़ है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है और वो चाहे तो बैठे बैठे ऑफिस से ही
कट कर सकते हैं कनेक्शन, और उसके ऊपर एक चार्ज लगाने के बाद जब वो चार्ज दे होगा 360 रुपये का, तो दोबारा वो कनेक्शन चालू होगा। ये भी इसमें सिम लगा हुआ है, लेकिन ये भी नहीं देखा जा रहा है कि जहाँ पर इसे इंस्टॉल किया जा रहा है वहाँ पे कौन सा टावर स्ट्रांग है और कौन सा टावर वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लोगों के कोई अभिमत नहीं लिए जा रहे हैं। लोगों में ये एक बहुत जिज्ञासा है कि बिल बढ़ के हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को बिना क्लियर किए विद्युत विभाग आनंद फानंद में जो काम कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और 400 यूनिट बिजली को पुनः चालू करे, हाफ योजना को पुनः चालू करे, इसकी मांग करते हुए हम लोग आगे भी आंदोलन को निरंतरता प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पे करते रहेंगे।